आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नशीन आपका स्वागत करती हूँ। सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है कंपनी लॉ का। ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी देखेंगे। अब आता है हमारा कि मीनिंग क्या होती है कंपनी की। उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये डिराइव किधर से हुई है। तो 2 लैटिन शब्द से डिराइव हुई है। फर्स्ट वन इज कम एंड सेकेंड वन इज नीज। कम मतलब है टुगेदर एंड नीज का मतलब है ब्रेड। इसी दो वर्ड से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टुगेदर, कम टुगेदर एंड ईट ब्रेड, राइट। तो बिल्कुल लिटरल मीनिंग वही जाता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। क्या होता था ना, इन पास्ट मर्चेंट टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग, ठीक है, एंड इन दैट गैदरिंग दे यूज्ड टू डिस्कस अबाउट बिजनेस। तो चीजें वही थी कि व्यापारी जो थे वो फायदा उठा लेते थे फेस्टिव गैदरिंग का। फेस्टिवल में सारे लोग मिलते थे, मिलजुल के खाते थे, तो उसी वक्त वो बात कर लिया करते थे कि हमें व्यापार कैसे करना है और किधर किधर करना है, क्या क्या करना है। ये सारी चीजें वो अपना फेस्टिव गैदरिंग में सारे इकट्ठे होते थे और वहीं पे वो बात कर लिया करते थे, राइट। अभी दूसरा वर्ड है कि कॉर्पोरेशन, और कॉर्पोरेशन वो भी लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है, क्या, कॉर्पस से, दैट मीन्स बॉडी। अभी दिमाग में ये बात आ रहा होगा यार हर जगह पे कंपनी यूज कर लो। अभी कंपनी और कॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या है ये हम आगे देख लेते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन में। कंपनी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं अमेजोन का। जो अमेजोन है वो स्टार्ट किया गया था जेफ बेजोस और उनके वाइफ दोनों ने मिलकर। उससे पहले वो इन्वेस्टमेंट फर्म नेम डीई शॉ में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम करते थे। फिर दोनों ने सोचा कि हम नौकरी छोड़ेंगे और अपनी कंपनी बनाएंगे। बिजनेस किस चीज की होगी? ऑनलाइन बुक सेलिंग की। मतलब बुक सेलर से बुक खरीदेंगे और कस्टमर को बेचेंगे ऑनलाइन एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट। तो कंपनी बनाई ही जाती है बिजनेस कर सके बड़े स्तर पर। यहाँ देखते हैं हम, कंपनी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है टू या उससे ज्यादा लोगों का, दो या उससे ज्यादा लोगों का, जॉइंट फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब अपनी इच्छा से लोग समिति बनाते हैं, दो या उससे अधिक लोग, और उनका सामान्य उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य होता है। फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जब कंपनी बनाते हैं आप तो आपके पास बजट कम होता है, इसीलिए अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आपके पास तो आप उसी चीज पे ध्यान दोगे और आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, ये अनुमान लगाया जा सकता है। कंपनी जो है वो अगर छोटी बिजनेस कर रही है तो छोटी कंपनी हो गई, और अगर बड़ी बिजनेस कर रही है तो बड़ी कंपनी हो गई। अमेजोन जो है वो पहले बुक सेलिंग पे ध्यान देती थी, मगर आज उनका फोकस काफी जगह पे हो गया है। जैसे ई कॉमर्स पे उनका हर चीज मिलता है आज, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे, डिजिटल स्ट्रीमिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो इनका मेजर फोकस इन सब फील्ड में आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए अमेजोन के केस में वॉलंटरी एसोसिएशन टू या उससे मोर लोगों का है। मतलब वो और उनकी वाइफ मिलती हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बिजनेस करनी है, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या होता है? बुक सेलिंग का। अब आता है कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, मतलब शामिल करता है नंबर ऑफ कंपनी को। एक कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो वो जरूरी नहीं हो जाता। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है उनका पर्टिकुलर पर्पस होता है। विदाउट पर्टिकुलर पर्पस एक ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता। अगर नंबर ऑफ कंपनीज भी आ रहे हैं तो उनका पर्टिकुलर पर्पस होता है कि हाँ हम साथ में मिलके एक इस चीज पे फोकस करेंगे या ऐसे बिजनेस को आगे रन करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में क्या होता है, जब सरकार बनाई जाती है तो एक की बहुमत नहीं होती है एक पार्टी की, तो दो तीन पार्टी मिलते हैं और गठबंधन करते हैं, फिर देश चलाते हैं या फिर राज्य चलाते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका पर्टिकुलर पर्पस क्या होता है कि हमें देश चलाना है, राइट। अब कॉर्पोरेशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो दिमाग में आएगा कि क्या अमेजोन भी कॉर्पोरेशन है? तो यस इट इज अ कॉर्पोरेशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कॉर्पोरेशन का मतलब ही है लार्ज नंबर ऑफ कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन में, और एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट में ऑलमोस्ट इट एक्वायर्ड 225 कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे 225 कंपनीज अलग अलग होके हैं क्या? नहीं, सारे मिलकर क्या बना दिए? माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बन गई हमारी सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल बॉडी है, जो सारी चीज को मर्ज करके एक चीज बना दी, एक बॉडी बना दी गई, राइट। और अमेजोन जो है वो ऑलमोस्ट एक
acquired and invested in at least 128 companies। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी अभी कंपनी है। तो ये हमारा डिफरेंस है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन का। अब देखना है हमें कि बिजनेस चलती कैसे, बिजनेस रन कैसे होते हैं, कंपनी चलती कैसे है। तो तीन मेन कैटेगरीज है, ओनर, मैनेजर एंड थर्ड वन इज वर्कर। ओनर जो होते हैं वो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं ताकि बिजनेस आगे बढ़े, कंपनी आगे बढ़े। दूसरे होते हैं हमारे मैनेजर, वो ये देखते हैं कि कंपनी को मैनेज कैसे करना है। और तीसरे होते हैं हमारे वर्कर जो कंपनी के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल डेज में ओनर जो होते हैं वो पैसा कहाँ से लाते हैं, फ्रेंड फैमिली से ले आते हैं। मगर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होते जाती है तो उनको ज्यादा अमाउंट में पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इशू करते हैं शेयर्स। मतलब शेयर होल्डर पैसा प्रोवाइड करते हैं कंपनी को और कंपनी उनको बदले में क्या प्रोवाइड करती है, शेयर्स। पैसों की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि इनिशियल टाइम में न्यू इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़े पैसे खर्चे करने होते हैं, तो इसीलिए पैसों की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है हमारा मैनेजर्स। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो डे टू डे क्या काम होगा, कैसे काम होगा, कंपनी को मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें देखते हैं कौन, मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि कंपनी को तुम चलाओ। ठीक है, और तीसरे आते हैं हमारे वर्कर जो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो एंड ऑफ वीक में वर्कर को वेजेस मिल जाता है, कंपनी उनको वेजेस प्रोवाइड कर देती है, पैसे प्रोवाइड कर देती है। मैनेजर्स को एंड ऑफ मंथ में सैलरी मिल जाता है और ओनर्स को एंड ऑफ ईयर में डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ओनर्स जो होते हैं वो बाद में पैसा लेते हैं प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट हुआ तो वो बाद में लेंगे, एंड ऑफ ईयर में लेंगे। पहले वर्कर, मैनेजर ये सबको पहले दे देते हैं, इनकी वेजेस दे दिए, इनकी सैलरी दे दी, बाद में जब बचता है तो वो खुद लेते हैं। अभी हमने देखा था कि शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, तो देखते हैं कि शेयर्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर एबीसी कंपनी है, ठीक है, इसको 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे अपना पैसा लाएगी, तो क्या करती है कंपनी, इशू करती है 1 लाख शेयर। ठीक है, ये 1 लाख शेयर इशू करती है, कितने रुपए में, ₹10 पर शेयर। इसकी फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ₹10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कंपनी के पास 10 लाख रुपीस आ जाएगा। तो मिस्टर ए जो होते हैं वो क्या करते हैं, 1000 शेयर खरीदते हैं। ठीक है, 1000 शेयर खरीदते हैं, कितने रुपए में, 10 रुपीज में। फेस वैल्यू है 10। ठीक है, 10 रुपीज में खरीदते हैं, कितना रुपए खर्चा होता है इनका, 10,000 रुपए खर्चा होता है। तो मिस्टर ए के जैसे बहुत से लोग अपने हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो कंपनी को पैसा मिल जाता है और शेयर होल्डर्स को शेयर मिल जाता है। ठीक है, अभी देखिए इनके पास मिस्टर ए को प्रॉफिट कैसे होता है। तो समझिए कंपनी एबीसी कंपनी जो है वो प्रॉफिट करती है, अच्छी खासी प्रॉफिट करती है। तो क्या होता है ना, इनकी फेस वैल्यू जो है एक शेयर की वो बन जाती है हमारी 11 रुपीज। ठीक है, 11 रुपीज पर शेयर। तो मिस्टर ए क्या करते हैं ना, जब फेस वैल्यू 11 रुपए हो जाती है, इन्होंने तो 10 रुपए में खरीदा था, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, अपना उनका कितना शेयर्स था, 1000 शेयर था, तो 1000 शेयर को 11 रुपए में बेचा तो कितना आ गया इनके पास, 11,000 रुपए। ठीक है, 11,000 रुपए आ जाता है, तो कितना मुनाफा हुआ, 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। ठीक है, तो ये शेयर्स होता है, या फिर शेयर होल्डर ऐसे पैसा कमा लेते हैं। कंपनी जो है वो एसोसिएशन है नेचुरल पर्सन का और आर्टिफिशियल पर्सन का। नेचुरल पर्सन मतलब जिनका बर्थ होता है नेचुरली, और आर्टिफिशियल मतलब बनावटी इंसान जिनका बर्थ नेचुरली नहीं होता। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका बर्थ जो होता है वो लॉ के थ्रू होता है। ठीक है, ये मरते भी हैं लॉ के थ्रू, जन्म भी लेते हैं लॉ के थ्रू, राइट। और इसे पर्सन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी पर्सनालिटी है, इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपनी की, वो मैच करती है नेचुरल पर्सन के थ्रू। हम ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी में देखेंगे। अभी के लिए देखिए, समझिए कि इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ये कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड किया जाता है, मतलब अपने नाम पे कंपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इनको स्यू कर सकते हैं या ये किसी को स्यू कर सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है आर्टिफिशियल पर्सन की कंपनी की। अब आता है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का लिटरल मीनिंग है
ऑफिशियली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो इनको सीओआई प्रोवाइड होता है। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलती है, दैट्स कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे जब बच्चे का बर्थ होता है, किसी इंसान का बर्थ होता है, तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ताकि उसे ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिले। तो एग्जिस्टिंग लॉ में उनका इनकॉर्पोरेशन होता है। क्या है वो? या तो वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है, स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास होगा, या कंपनीज एक्ट में। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एग्जाम्पल क्या क्या है? LIC ऑफ इंडिया हो गया। पहले LIC ऑफ इंडिया का स्पेशल एक्ट आता है, उसके बाद LIC बन के निकलती है। वैसे ही RBI, SBI, ONGC, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। उसके बाद कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, ये सारी जो एग्जाम्पल है ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब आई हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू। और इनका पर्पस क्या होता है कंपनी बनाने का? ताकि प्रॉफिट बना सके। ये बिजनेस करी ही जाती है फॉर प्रॉफिट मेकिंग। वरना अगर सेक्शन 8 कंपनी अलग है, वो हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी में हम कवर कर लेंगे फ्यूचर वीडियोस में। अब आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो डेफिनेशन ऑफ कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। कंपनी का मतलब है कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है इस एक्ट में या किसी प्रीवियस एक्ट में। मतलब इस एक्ट मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस एक्ट 1956 और 1913। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनीज एक्ट 1956 में। तो यहाँ पे जितने कीवर्ड है, कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या होती है, प्रीवियस लॉज हमारी क्या क्या है, ये सारे हम चीज कवर कर चुके हैं। हमारे जितने भी पिछले की स्लाइड्स हैं या पिछले के जितने वीडियोस हैं, उसमें हमने हर एक चीज समझ लिया था ताकि डेफिनेशन ऑफ कंपनी में हमें कोई भी इशू ना आए समझने में। तो कंपनी बताती है इनकॉर्पोरेट हुई है इस लॉ में, मतलब 2013 में, या फिर इनकॉर्पोरेट हुई है 1956 और 1913 में। नेचर ऑफ कंपनी क्या है? मतलब कंपनी की प्रकृति क्या है? तो इट हैज डुअल नेचर, मतलब एसोसिएशन है अपने मेंबर का और दूसरा सेपरेट करता है फ्रॉम इट्स मेंबर कंस्टिट्यूटिंग इट। ठीक है। अब कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है एंड लीगल पर्सन है। मतलब इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी है कंपनी, और दूसरा इसका लीगल एग्जिस्टेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो है वो लॉ के आंखों में लीगल पर्सन है। ठीक है। और अपने से कोई भी एक्ट नहीं कर सकता, ये एक्ट करेगा थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोज वर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है। और कंपनी का स्टेटस और पर्सनालिटी जो है वो दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।